गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हम प्लस टू का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और हमने पहले से ही कवर कर लिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो अब जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं रिलेशन से रिलेटेड। काफ़ी कुछ हम इसमें कर चुके हैं, बेसिक नॉलेज हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन हो चुकी है। तो रिलेशन के जो हमने टाइप्स किए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो हम चेक कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चंस मैं और ले रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक बार कर रहे हैं फिर से ये कंटिन्यू, और जो क्वेश्चन बीच बीच में मैं छोड़ूंगी तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 तक आपको नंबर्स लेने हैं। और रिलेशन मैंने आपको शुरू से बताया कि रिलेशन में हमेशा ही ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट होंगे, क्योंकि रिलेशन हमेशा ही कभी भी अकेला नहीं होता। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें, किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से होगा, ऐसे इसमें भी किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन होगा। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे इसमें आपको क्या रिलेशन दिया है, जो ए और बी एलिमेंट है वो हमेशा ऊपर सेट ए से बिलोंग करते हैं। ए बी की वैल्यू आ रही है a+1। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको फिर से चेक करना है ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, पहले मैं आर को एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट आपको गिवन है। तो देखिए, पहले ए लिखना है आपको, ए की वैल्यू 1, और अगर आप 1 पुट करेंगे तो एक ज्यादा लेना है, a+1 है क्योंकि 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 पुट करेंगे इसमें 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 तो ये 3 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, एंड 5 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू आप 6 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप 6 लेंगे तो बी 7 आ जाएगा, जो कि आपको सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और इसमें 7 नहीं है। तो यानी हम ए की वैल्यू 5 तक ही लेंगे, 6 नहीं लेंगे। तो ये आर सेट में रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स में ये एलिमेंट हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिए स्टूडेंट, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, एक ही एग्जाम्पल काफी होता है बताने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि डबलेट्स आने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये सारे इसके अंदर होने चाहिए थे। तो आप ये लिख देंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी 5 5 एंड 6 6 ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वाला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या किया था हमने कि रिवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए। तो एक ही एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, बट इसका रिवर्स 2 1 इस सेट में नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? नॉट सिमेट्रिक। अब आती है ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव के लिए भी एक ही अगर हम एग्जांपल दे देते हैं वो काफी होगा। देखिए, जैसे 1 2 से ही एंडिंग होनी चाहिए, फिर 2 3, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर दें, 1 3 एलिमेंट इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, 2 3 है, फिर 3 से दूसरा पेयर स्टार्ट हो रहा है, 3 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 इसमें नहीं है, 3 5 इसमें नहीं है। तो ये कोई भी अगर हम एलिमेंट ले लेते हैं, किसी एक एग्जाम्पल से ही काफी है, 1 2 एंड 2 3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, बट 2 से 2 कैंसिल करके अगर हम देखते हैं 1 3 इसके अंदर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या थी कि ए बी एंड बी सी दोनों बिलोंग करने चाहिए आर से। अगर अब बिलोंग कर रहे हैं देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ट्रांजिटिव होता था। ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, तो ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से थे स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो ये काफी अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अब फिर से वही आपको क्या दे रखा है, आर कोई सेट है रियल नंबर का सेट, ए कोई सेट है रियल नंबर का सेट, और जिसमें रिलेशन आपको इस टाइप से लेना है। ये फिर से आपको दिखाना है ये कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो ये होगा रिलेशन, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसके लिए फिर से कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, जैसे रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव में आप यहाँ लेंगे ए एंड ए, सेम सेम एलिमेंट लेते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए। मतलब एक चीज तो ट्रू है, इक्वल वाला पोर्शन तो ट्रू है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इक्वल वाला पोर्शन तो ट्रू है ना, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो आप क्या कहेंगे, विच इज रिफ्लेक्सिव। ट्रू होते ही रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि अब रियल नंबर का सेट है, हम सारे तो एग्जाम्पल नहीं लेके देख सकते हैं, तो हम एक या दो एग्जाम्पल ही लेके देख के कर सकते हैं। जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में फिर से अब ए बी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इन्होंने आपको ये दी है, एंड बी ए की वैल्यू क्या होगी, अब बी की जगह ए की जगह बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर ए बी की वैल्यू सपोज 2 4 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 2 इज लेस देन 4, एक साइन लेके चल रहे हैं, हमने रिफ्लेक्सिव में इक्वल ले लिया था, इसमें लेस ले लिया, तो अगर हम इसी को रिवर्स कर दें 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये चीज ट्रू नहीं है। तो अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नॉट ट्रू मीन्स नॉट सिमेट्रिक। अगर ए बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट अब देखिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ए बी एंड बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो अब इनकी वैल्यूज जैसे हम लेते हैं, जिसकी मैं ले लेती हूँ 2 4 जैसे, एंड इसकी ले लेती हूँ 4 6, ये बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी का मीनिंग आपको ऊपर दे रखा था ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो लेस साइन ले रहे हैं, इक्वल नहीं ले रहे हैं, ए इज लेस देन बी, एंड यहाँ आ जाएगा 4 इज लेस देन 6। अगर 4 से 4 हम छोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 2 इज लेस देन 6, जो कि ट्रू है। ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, ए बी एंड बी सी आर में है, ए बी की वैल्यू ये हो गई एंड बी सी की वैल्यू ये हो गई, और क्या आ गया, ए सी ट्रू आ गया। ए सी भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये होते ही आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में छोड़ूंगी जिनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, तो वो देखते हैं वो आप किस टाइप से करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। देखिए अब इसमें है ए सेट, आपको फिर से रियल नंबर का सेट दे रखा है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। स्क्वायर वाला भी आया था हमारे पास, तो जिस टाइप से स्क्वायर वाला था उसी टाइप से ये क्यूब वाला है। तो कोई एक एग्जाम्पल ही काफी होता है, जैसे मैंने बोला था रियल नंबर है कोई भी ले सकते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव में सेम सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ लेते हैं ए देन ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये चीज कभी भी ट्रू होगी ही नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें 2 2, सेम सेम लेना है क्योंकि, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8, ना तो इक्वल है और आपका क्या है लेस वाला, तो चलो ट्रू है, लेकिन ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीज ट्रू है, एक के लिए ट्रू हो गई लेकिन सभी के लिए होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो देखिए अगर मैं कोई रैशनल ले लेती हूँ, सपोज 1/2 ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/8। तो देखिए 1/8 बड़ा है, 1/2 छोटा है, जो कि फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने आपको कहा है फॉल्स दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफी है। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में अब आपको लेना पड़ेगा फिर से कोई, जैसे 1 2 ले लेते हैं। 1 2 है ए बी अगर इससे बिलोंग कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर आप ऊपर पुट करेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब था, इक्वल साइन रहने दीजिए, ए की ले रहे हैं हम, तो ये तो हो गया ट्रू। लेकिन अगर इसका रिवर्स लेते हैं, बी ए लेते हैं, तो देखिए उसके लिए ये क्या ट्रू होगा, उसके लिए 8 इधर हो जाएगा और 1 उधर, जो कि फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ए बी तो इससे बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए के लिए ये चीज ट्रू नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, रिफ्लेक्सिव आप रैशनल नंबर लेके कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा केस आता है तो। ऐसे ही ट्रांजिटिव में भी आप रैशनल नंबर लेके करें तो बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। देखिए जैसे मैं यही ले रही हूँ ए बी एंड बी सी, मैं क्या क्या वैल्यूज ले रही हूँ, ए बी की ले रही हूँ मैं 3 एंड 3/2, तो बी सेम ही चलेगा 3/2, और सी की जैसे हम ले रहे हैं 6/5 ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए
मीन्स 3 इज लेस देन का साइन ले रहे हैं, इक्वल तो होगा ही नहीं, क्यूब करना है इसका, आपने क्यूब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27/8। ऐसे ही अब इसका कीजिए, a है 3/2, अब लेस देन फिर से इसका क्यूब करना है आपको, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये इसका अगर आप क्यूब करेंगे ये होगा 125 एंड 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 216। तो ये दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन फिर जब आप ये करके देखेंगे ये दोनों यहाँ बीच में से ये कैंसिल हो जाएगा बी वाला पोर्शन, तो 3 इज लेस देन 216/125, जो कि ट्रू नहीं है। अगर आप डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि आपका इस तरफ 3 है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ए बी के लिए ये ट्रू है, बी सी के लिए ट्रू है, बट ए सी के लिए ये ट्रू नहीं है। बीच में से आपको ये कैंसिल करना होता है एक टर्म, तो आपको ये देखनी थी। तो इस टाइप से आप देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम लेना होता है, सिमेट्रिक के लिए रिवर्स, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी एंड बी सी 2 लेकर चलेंगे, थर्ड आप दिखाएंगे कि ट्रू है या नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन स्टूडेंट करने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। अब देखिए कई क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट बहुत ईजी है, वो देखते ही समझ आ जाते हैं आपको। अब आपको फिर से ये रिलेशन दे रखा है, कोई ए सेट है रियल नंबर का, तो इसमें आपको क्या रखा है, सिमेट्रिक तो है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, वो आपको देखते ही पता चल रहा है। देखिए सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स आर से बिलोंग करना चाहिए, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो सिमेट्रिक में तो कोई इसमें शक है ही नहीं कि सिमेट्रिक है। बट देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको रियल नंबर का सेट दे रखा था, तो सभी रियल नंबर के डबलेट्स इसमें आने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3, तो आप क्या लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो यानी नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 2 1, 2 से ये खत्म है, ये स्टार्ट है, तो 2 से 2 खत्म कर दें। अगर 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है एंड 2 1 भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो बाय रूल ये 2 से 2 अगर हम खत्म कर देते हैं, 1 1 इससे बिलोंग करना चाहिए था जो कि नहीं कर रहा, मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। देखिए तो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव दिखाना बहुत इजी था, सिमेट्रिक आपको बिल्कुल पता चल ही रहा था, जो क्वेश्चन दे रखा था 1 2 एंड 2 1 दोनों इससे बिलोंग कर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको कह रखा है कि ए जो सेट है वो आपको कोई भी लेना है, बुक ऑफ लाइब्रेरी के अंदर आपको बुक्स हैं, बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए स्कूल। तो अब आपको रिलेशन क्या दे रखा है, 2 बुक्स के बीच में एक्स एंड वाई 2 बुक्स हैं जो यहाँ से लाइब्रेरी से ली जा रही हैं, इनके पेजेस सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये बहुत इजी है, अगर हम एक्स और एक्स लेते हैं, सेम ही बुक ले रहे हैं, मैथ्स की ले रहे हैं, 2 मैथ्स की बुक ले ली, तो दोनों के ही सेम ही होंगे, कोई दो राय नहीं है। फिर अब एक्स और वाई के सेम है पेजेस, तो वाई और एक्स के भी सेम होंगे, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे ही ट्रांजिटिव के केस में एक्स वाई एंड वाई जेड इन दोनों के सेम है, एक्स पेजेस एंड वाई पेजेस ये सेम है, और यहां से इसका मीनिंग क्या है कि वाई के पेजेस एंड जेड के पेजेस सेम है, तो ये खत्म कर दें, ये अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये इसमें तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो स्टूडेंट उसको आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है, देखते पता चल रहा है, सेम बुक लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई लें वाई एक्स लें तो भी सेम ही पेजेस रहेंगे, एक्स वाई जेड 3 ले लेते हैं, एक्स वाई के सेम है वाई जेड के सेम है, तो एक्स जेड के भी सेम रहेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ये अब सारे क्वेश्चन काफी इजी आ रहे हैं। मेन जो वो ए स्क्वायर और ए क्यूब वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, तो वो आप थोड़े ध्यान से कीजिए, बाकी बहुत इजी हैं। देखिए जैसे अब इसमें आपको दे रखा है ए सेट है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो आपको दे रखी है ए बी की वैल्यू a माइनस बी मॉडुलस इज इवन। तो अब आपको फिर से तीनों रिलेशन इसमें चेक करने हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आप अगर कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 सेम लेंगे, हम ए से डिनोट कर देते हैं इसको a माइनस ए, तो आपका क्या आएगा 0, और 0 हम किस में काउंट करते हैं, हमेशा ही इवन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में आपको ए बी, फिर से क्या है ए बी की वैल्यू a माइनस बी, दोनों को माइनस करेंगे तो इवन आ जाएगा मॉडुलस में। तो आपको 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं कि 1 3 जैसे हम ले लेते हैं, दोनों को माइनस करें
तो ये क्या रहेगा, इवन रहेगा। और अगर आप इसका रिवर्स कर देते हैं, BA कर देते हैं, तो 3 - 1 ये भी क्या है, इवन है। तो ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। आप कोई भी दो नंबर्स लीजिए, लेकिन दोनों को माइनस करके इवन आना चाहिए, जैसे A और B। और अगर आप फिर रिवर्स करेंगे तो भी इवन ही रहेगा। ऐसे ही देखिए ट्रांजिटिव भी ये होगा। ट्रांजिटिव में हम A B दो नंबर्स ले लेते हैं, फिर B C नंबर्स ले लेते हैं। A B में हमने लिए 1 3 जैसे, फिर ये नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए 3 से, अब आप नेक्स्ट 5 ले सकते हैं। तो अगर आप इनको माइनस करेंगे 1 - 3 तो ये क्या है, इवन है। ऐसे इनको माइनस करेंगे 3 - 5 इवन है। अब बीच में से ये हटा दीजिए, 1 और 4 को माइनस करेंगे AC, वो भी क्या रहेगा, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव साइन लेना है, तो वो क्या होगा, 1 - 5 का मॉडुलस इज आल्सो इवन, वो भी इवन ही रहेगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें क्या था देखिए, A पहले रिपीट कर रही हूं मैं, सेम लेने थे एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए, तो A - A करेंगे वो इवन ही रहेगा, 0 इवन में काउंट करते हैं। A - B अगर इवन है तो B - A करेंगे, वो भी इवन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इसमें मैंने आपको स्टूडेंट लेके दिखाया AB BC, ये भी इवन लेने हैं, इनको डिफरेंस इवन आना चाहिए। जैसे 1 3 इसका डिफरेंस इवन है, फिर 3 से ही स्टार्टिंग करनी है, फिर नेक्स्ट 5 ले लिया, इनका डिफरेंस भी इवन है। अगर 3 बीच में से छोड़ देते हैं तो ये डिफरेंस भी इवन ही रहेगा, मीन्स AC का डिफरेंस इवन रहेगा। नेक्स्ट है वो भी काफी कुछ सेम है। जैसे आपको A सेट में इंटीजर्स लेने हैं, और इंटीजर्स कहाँ तक लेने हैं, 0 से 12, 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक लेने हैं। तो अब इन्होंने आपको कह रखा है A - B मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम लेने हैं तो 0 आ जाएगा सेम लेते ही, तो 0 आप किसी भी चीज का मल्टीपल लिख सकते हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक के लिए अब दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 4 आए, जैसे हमने लिया 1 और 5, तो 1 5 दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 5 मीन्स -4 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर आप रिवर्स कर देंगे, यहाँ 5 - 1 कर देंगे, वो भी क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल ट्रांजिटिव के लिए है कि अब आपको 3 लेने हैं, 1 5 ले लिया, फिर 5 के साथ 5 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, एक और लेंगे, जैसे अब हम ले लें 5 के साथ 9 ले लेते हैं। तो अब ये इनका डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, इनका डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर बीच में से खत्म कर दें तो 1 और 9 इनका डिफरेंस भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ, तो उसके बाद आप ये सारी प्रैक्टिस खुद करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। देखिए आपको कह रखा है सेट ऑफ ट्राइंगल है, इसको आपने नाम दिया है A सेट, और T1 T2 दो ट्राइंगल, और क्या रिलेशन है, T1 इज सिमिलर टू T2। तो ये रिलेशन फिर से दिखाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में T1 तो T1 और T1 तो सिमिलर होंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है सिमेट्रिक की बारी। सिमेट्रिक में T1 एंड T2 अगर सिमिलर हैं तो रिवर्स कर दें, T2 T1 भी सिमिलर होंगे, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट में T1 T2 लें एंड T2 T3 लेते हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो मीन्स T1 एंड T3 भी सिमिलर होंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल काफी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर कुछ माइंड में भी हैं तो। और फिर भी ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।